आंखें फटी रह गईं प्रद्युम्न जी की। प्रद्युम्न जी कहते हैं क्या कह रही हैं, सही सही बताओ, झूठ मत बोलना। पता चले स्वार्थ में आकर के तुम झूठ बोल दो और मैं इस बात पे कोई एक्शन ले लूं, सब मामला गड़बड़ हो जाए। सही सही बताओ। हाँ सही बता रही हूँ। अरे तुम द्वारिकाधीश के पुत्र हो। कहा ये बाणासुर कौन है? कहा अरे तुमसे ही तो इसकी मृत्यु होने वाली है, इसीलिए तो ये लाया, तुमको समुद्र में डाल दिया और समुद्र में तुम मछली के पेट में भगवत कृपा से सुरक्षित रहे। और मछुआरों ने ला करके जब इसको दिया मछली को, तो मछली के पेट से तुम निकले तो मैं तुम्हें पहचान गई, मेरे पति हो। तब से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ और तब से मैं तुम्हारा इंतजार करी, आज मेरा इंतजार वह पूर्ण हो गया। रति कहती हैं भवान नारायण सुतः सांबरेण हृतो गृहात् अहम ते धिकृतः पत्नी रति कामो भवान प्रभो। मैं तो आपकी पत्नी हूँ रति और आप भगवान नारायण सुतः, आप भगवान नारायण के द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। ये संबरासुर तो तुमको हर के लेकर के आया है। अरे आश्चर्यचकित हो गए प्रद्युम्न जी, राम राम, अब तक तो मैं अपना पालक पोषक इसे समझ रहा था, मैं ही इसका काल हूँ। क्रुद्ध हो गए प्रद्युम्न जी, तुरंत अपने सामग्री को संभाला है, युद्धीय सामग्री को, क्योंकि मायावती जो है माया से परिपूर्ण है। समस्त युद्धाभ्यास प्रद्युम्न जी को धीरे धीरे करा दी है, सब कुछ बता दी है, कैसे युद्ध होना है, कैसे क्या होना है। भगवान प्रद्युम्न जी बड़े भी हो गए हैं, तो जो बड़े हो गए तो धीरे धीरे सेवा ही नहीं की, सब कुछ धीरे धीरे चुपके चुपके उनको पढ़ा भी दिया। शस्त्र विद्या पढ़ाई, न्याय विद्या पढ़ाई, समस्त विद्याओं में उनको पारंगत भी कर दिया। अब आज जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाए हैं प्रद्युम्न जी और जान पाए कि सांबरासुर का मैं काल हूँ, क्रोधित हो गए, अपने अस्त्र शस्त्रों को संभाला है और संभाल करके जा करके सांबरासुर को ललकार दिया। ए सांबरासुर, क्या समझता है कि तेरा काल मर गया? तू बचपन में मुझे समुद्र में डाल दिया, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा मेरे ऊपर, मैं आज तक सुरक्षित हूँ। सांबरासुर आश्चर्यचकित रह गया। राम राम, अपने काल को तो मैं इतने दिन तक अपने ही घर में पाल करके रखा हूँ, समझ ना पाया और घमासान युद्ध हुआ। देखते ही देखते प्रद्युम्न जी उस सांबरासुर को मार दिए और मार करके दिव्य विमान पर आरूढ़ हुए पति पत्नी दोनों दंपति, और आरूढ़ होकर के बोले अब तो हम अपने घर चलेंगे, क्योंकि इतने दिन से अनजाने में हम दूसरे के घर में पल रहे थे, तो हमें पता ना था, लेकिन अब तो हम दोनों अपने घर चलेंगे। अब ये भी पक्का हो गया कि तुम मेरी पत्नी हो, ये भी पक्का हो गया कि हम द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और मेरी माता रुक्मिणी जी हैं। दोनों विमान पर आरूढ़ हुए और द्वारिका में विमान आकाश में गड़गड़ 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 करने लगा। रडार वाले भैया चेक करने लगे दूसरे देश का विमान कहाँ से आ गया, और जब तक दूसरे देश में विमान आया